दोस्तों कहते हैं महादेव के भक्तों को उन्हें मुसीबत में पुकारना नहीं पड़ता, वो खुद ही चले आते हैं। और इस बात को साबित करती है हमारी महादेव से जुड़ी ये खास घटना, जिसको सुनने के बाद आपको अपने कानों पे शायद विश्वास ना हो और आपका रोम रोम भगवान शिव का ही नाम लेने लगे। दोस्तों आज की ये सच्ची घटना हमसे शेयर करी है मुंबई के रहने वाले ओम प्रकाश जी ने। 25 साल के ओम प्रकाश जी अपने परिवार के साथ रहते हैं और आज से करीब 2 साल पहले उनकी शादी हुई है। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि वह महादेव शिव के अनन्य भक्त हैं और उन्हें ही अपना आराध्य देव मानते हैं। उनके घर के पास ही एक शिव मंदिर है जहां वो हर सुबह दर्शन को जाते हैं। भगवान शिव की कृपा ओम प्रकाश पर, उसके परिवार पे अपार थी। शिव की कृपा से उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था। वे अपने काम पर दिन रात तरक्की पा रहे थे। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि वे साड़ी का व्यापार अपने परिवार के साथ मुंबई में किया करते थे और भगवान शिव की कृपा से सब कुछ बढ़िया था। परंतु ऐसे में एक बार ओम प्रकाश की हंसती खेलती दुनिया को बुरी नज़र लग गई। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि बात उस समय की है जब उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से पलट गई थी और देखते ही देखते वे बर्बादी की कगार पर पहुंच गए थे। ओम प्रकाश जी को उनके व्यापार के समय जब अच्छी खासी तरक्की मिल रही थी तो उनके साथी साझेदार ने व्यापार में घपला कर दिया और मन में लालच लेकर उसने रातों रात ही मुनाफा और व्यापार के सारे कागज को लेकर मुंबई से फरार हो गया। सुबह ये जब बात ओम प्रकाश को पता चली तो उनके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो, क्योंकि वह अपने साथ ओम प्रकाश जी का सारा हक लेकर भाग गया था। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वे रोड पे आ गए। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। ऐसे में स्थिति को सामान्य करने के लिए उन्होंने शराब का सेवन करना शुरू कर दिया और उन्हें शराब की बुरी लत लग गई। ऐसी स्थिति में उनके बीवी बच्चे भी उन्हें छोड़ मायके चले गए। वह क्षण ऐसा था जब पहली बार ओम प्रकाश जी अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हार चुके थे। वहीं पैसों की कमी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। अगले दिन ओम प्रकाश जी को एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया। अगर उनकी वह जॉब लग जाती तो हो सकता था कि उनकी स्थिति पहले से ज़्यादा सामान्य हो जाती। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि वह बड़ी उम्मीद के साथ उस दिन महादेव जी को प्रणाम कर सुबह इंटरव्यू देने के लिए निकले, परंतु रास्ते में उनके बाइक का टायर ही पंचर हो गया। उनके लिए स्थिति बिगड़ने लगी और इंटरव्यू का समय भी खत्म हो गया तथा ओम प्रकाश जी यह समझ जाते हैं कि किस्मत ने उनका साथ ही देना छोड़ दिया है। अब वह बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। वह पास ही के एक वाइन शॉप में जाकर एक बोतल शराब की खरीदते हैं और साथ ही जाकर जुहू बीच में बैठ शराब पीने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनके लिए अब इस ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा और परेशानी ही परेशानी बस अब लगातार उनकी ज़िंदगी में बढ़ती चली जा रही है। वह अकेलापन अब उन्हें खाया जा रहा था। ये सोचते सोचते वे डिप्रेशन में चले जाते हैं और आत्महत्या करने का निश्चय कर लेते हैं। ओम प्रकाश जी शराब की बोतल को छोड़ वहीं पास नदी में डूबने को बढ़ जाते हैं। ओम प्रकाश जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि तभी नदी किनारे उन्हें कुछ सांप दिखाई देने लगे। ओम प्रकाश जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस मरना चाहते थे, भले सांप के कटने से मरे या नदी में डूबने से। ये सोच वो नदी की तरफ बढ़ चले, परंतु तभी वे सांप ओम प्रकाश जी के पैरों में लिपट गए। ओम प्रकाश जी आश्चर्य में थे कि आखिर उनके आंखों के सामने ये सब क्या हो रहा है। तभी उन्हें दूर नदी के बीचों बीच शिव मंदिर दिखा। वो अचानक वहाँ कैसे आया उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उन्हें याद आया कि जब से उनका व्यापार उनके हाथ से गया तो तब से शिव की भक्ति ही वे भूल गए थे। उस हादसे ने उन्हें शिव भक्ति से विमुख कर दिया था और तभी उन्हें ध्यान आया कि कहीं शिव का ये इशारा तो नहीं कि वे इन सांपों के माध्यम से मुझे आत्महत्या करने से रोक रहे हैं। वे समझ गए कि ये महादेव शिव की लीला है और उन्हें सद्बुद्धि आ गई और तभी वो सांप भी उनके आसपास से गायब हो चुके थे। ओम प्रकाश जी घर पहुँचे और कुछ दिनों उन्होंने शराब का सेवन बंद रखा और शिव भक्ति में रम गए तथा अब वह नौकरी पाने का प्रयास करने लगे और तभी उनकी किस्मत से उन्हें एक अच्छी नौकरी भी मिल गई और उस नौकरी में उन्हें इतनी प्रोग्रेस मिली कि उनकी ज़िंदगी अब एक नई ऊंचाइयां छूने लगी तथा धीरे धीरे उनके जीवन की रेलगाड़ी वापस पटरी पर आ चुकी थी। उनके बीवी बच्चे भी अब उनके पास वापस आ चुके थे। ओम प्रकाश जी को अब अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि महादेव की शक्ति और कृपा से उनका जीवन फिर से खुशहाली से भर गया था। दोस्तों ओम प्रकाश जी का जीवन जीता जागता उदाहरण है कि भगवान शिव की भक्ति अपने भक्त को हर संकट से बचा लेती है। दोस्तों अगर ये जीवनी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।